उनका कहना है अब नहीं सहेंगे, पूरी 70 की 70 आम आदमी पार्टी को जिता के रहेंगे। पूरी की पूरी 70 की जी 70? बिल्कुल, मेरे को तो लगता है 70 की 70 आ रही है इस बारी भाजपा आम की जो आदमी। डबल इंजन सरकार है उस पे आपको विश्वास नहीं है? बिल्कुल विश्वास नहीं है, इतने राज्यों में सरकार है डबल इंजन की, कहीं विकास नहीं हुआ है। किसी को जेल में डाल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। वो 1.5 2 2 साल उन्होंने क्या करा है? जी कह तो रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो डबल गति से विकास होगा। वोट भी अगर उनका बस चले ना तो सारे ठप्पे वही लगा दे। पुलिस का रोल ही है, जिसको चाहे उसको अंदर कर रहे हैं। 40 मिनट बोलेंगे तो 30 मिनट केजरीवाल को ही गालियां ही देंगे। ये थोड़ी है कि केजरीवाल से अमित शाह जो भी चाहे उसे जेल में डाल दें। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल की ही सरकार रहेगी? सरकार ही उसी बनेगी। जो भाजपा और कांग्रेस से कुछ नहीं कर पाए? भाजपा ने हमेशा लड़ाया है और 10 साल से ना बात तो करते, काम नहीं करते। वो 10 सालों से मोदी जी कुछ भी काम नहीं कुछ नहीं काम करा है हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये करता है। मोदी जी के ऊपर से ना लोगों का विश्वास उठ गया है। ऐसा क्यों हुआ है? झूठ बोलते हैं वो, झूठ बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते झूठे हैं? प्रधानमंत्री। लग रहा है किसकी सरकार आने जा रही है? दिल्ली में तो केजरीवाल का ही सरकार है। हिंदू मुस्लिम मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई यही करते हैं उन लोग। आम आदमी पार्टी काम का ऊपर वोट मांग रहा है और काम किया उसने और काम का ऊपर ही वोट देगा। 2015 में दिल्ली की जनता ने दिखाया कि केजरीवाल की सोच को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हम हैं अभी महरौली इलाके में। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने हैं और महरौली के जिस इलाके में हम हैं, ये ठीक मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये भूल भुलैया है। ये आदम खां का जो मकबरा है, 1562 के पास जो है अकबर ने इनकी हत्या करवा दी थी, इसकी हत्या करवा दी थी क्योंकि इसने अकबर के करीबी खान बाबा की हत्या कर दी थी। इस जुर्म में जो है आगरे के किले से इसे जो है फिकवा दिया था और एक बार जब आदम खान नीचे गिरा, जब उसकी मृत्यु नहीं हुई तो उसे दोबारा फिकवाया गया। तो उसके बाद में जो है आदम खान के यहाँ पे जो है ये मकबरा जो है अष्टभुजाकार में बनवाया गया था। ये 1562 के आसपास की बात है, 1562 की बात है। और ये अष्टभुजाकार है, तो शुरू में जब कुछ लोग आते थे तो अंदर की दीवारें और बाहर की दीवारों में वो जो है थोड़ा सा फर्क करने में गलती कर जाते थे, तो इसका नाम जो है भूल भुलैया पड़ गया। और अब बात करते हैं दिल्ली चुनाव की। दिल्ली चुनाव में लगातार जो है पार्टियां एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रखा है। लगातार जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी तीनों ही जो है एक दूसरे को कह रही हैं कि कहीं ना कहीं फर्जी वोटरों के सहारे बीजेपी आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी बीजेपी को कह रही है कि फर्जी वोटरों के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। आम आदमी पार्टी लगातार जो है बीजेपी के नेताओं का नाम ले रही है कि कितने लोगों के फर्जी वोट बनवाए हैं। तो हम अभी इस इलाके में कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ चाय दुकान है। सर, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली चुनाव में किसकी सरकार? केजरीवाल। तो केजरीवाल ही क्यों? तो पहले के जो एक्सपीरियंसेस लोगों के रहे हैं और ये जो 10 साल के एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं, जो लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, हमारी जो बहन बेटियों को भतीजियों को जो सुविधा मिल रही हैं, तो वो सुविधा कभी किसी ने प्रोवाइड नहीं की। तो अगर कोई दूसरा चेंज होगा तो ये सारी फैसिलिटीज़, ये सारी जो लोगों को मिल रही हैं सुविधाएं हैं, सब हो सकता है कि सब जो है बेवकूफ़ हो जाए, सब बंद हो जाए। लेकिन ये कांग्रेस और भाजपा दोनों कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने के जो मुखिया केजरीवाल, उन्होंने सिर्फ दिल्ली को ठगा है, कोई काम वाम नहीं किया है। ये तो अपना अपना नज़रिया है जी, वो तो कहेंगे ना जी। जो लोग हर काम में बाधा डालने के लिए एलजी को सामने कर देते हैं, जबकि एलजी का पहले कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। केजरीवाल की गवर्नमेंट के पहले कभी एलजी का इन्वॉल्वमेंट होता था दिल्ली में? शायद आपको भी इस बात का होगा ज्ञान। तो अब क्यों होता है कि इसको जो है रोका जाए, क्योंकि ये आने वाला फ्यूचर का एक बहुत बड़ा नेता है। प्राइम मिनिस्टर को डिजर्व करता है केजरीवाल। प्राइम मिनिस्टर को डिजर्व करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी। अगर इसी स्पीड से लोग इन्हें पसंद करते रहेंगे तो ये एक दिन वहीं पहुंचेंगे। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि भ्रष्टाचार को दूर करने आए थे और खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। देखो, अपोजिशन तो कहेगी ना, दिल्ली में नहीं है तो फिर उन्हें आने के लिए वो सारे फार्मूले अपनाएंगे। जो भी फार्मूले ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए विपरीत अवस्था में करे जाए, वो करेंगे ना। तो सच में ऐसा कुछ काम हुआ है कि नहीं? जैसे आप, चलिए ठीक है, आप उनको कह रहे हैं, क्या लगता है पिछले 10 सालों में जिस तरह से आम आदमी पार्टी जिस दावे को लेकर आई थी, क्या उस तरह से काम हुआ है जमीनी स्तर पे? बहुत कुछ हुआ है जी। जो वादे किए, इलेक्ट्रिसिटी बिल को माफ़ करने वाला, आप भी नहीं दे रहे होंगे मेरे को लगता है। 200 यूनिट आपको भी फ्री है, सभी को फ्री है। महिलाएं जो बस में ट्रेवल कर रही हैं उनको आना जाना फ्री है। कितनी कन्वीनियंस होती है। एक लेडी अगर दिन में 3 चक्कर 4 चक्कर लगा ली तो उसको 200 रुपये बचते हैं। तो 200 रुपये नॉट ए स्मॉल अमाउंट, इट्स ए बिग अमाउंट फॉर ए लेडी जो बेचारे डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। 200 यूनिट का बिल बड़ा अमाउंट हो जाता है। पानी का बिल फ्री है। और इवन जो है अपनी धार्मिक यात्राएं हैं
वो सब फ्री हैं बुजुर्गों के लिए, इलाज फ्री है, एक्सीडेंटल केसेस में जितना मर्जी खर्चा लगता है वो सब गवर्नमेंट देती है, दिल्ली गवर्नमेंट। कोई और गवर्नमेंट ने कभी ना तो इन चीज़ों की तरफ सोचा और ना कभी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। बिजली के बिल को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिजली के बिल जो है बढ़ के आते हैं और पानी भी गंदा आता है, ये भी कहते हैं बहुत सारे लोग ग्राउंड पे। देखो, क्रिटिसाइज तो करेंगे ही ना, अच्छे कामों को ही क्रिटिसाइज किया जाता है, बुरे कामों को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। मतलब ये विरोधी लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। सीधी सी बात है। चलिए ठीक है सर। भाई साहब आप क्या कह रहे थे, कौन लोग मिले हुए हैं? कौन? कांग्रेस और ये कांग्रेस और बीजेपी वाले उसको खर्चा दे रहे हैं कि जी इसको केजरीवाल को हराना है। सारा पैसा बीजेपी का जो है वो कांग्रेस का जो पैसा है वो सब बीजेपी वाले दे रहे हैं। एलजी का रोल ये थोड़ी होता है कि मतलब तो एलजी का जो ये चीफ मिनिस्टर ने यस कर दी उसके ऊपर उसके साइन करने चाहिए, वो वापसी भेज देता है वही फाइल उठा कर, किसी को जेल में डाल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। वो 1.5-2 साल उन्होंने क्या करा है तो कुछ तो सामने लाओ ना। मोदी जी कह तो रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो डबल गति से विकास होगा, दोगुनी गति से विकास होगा, डबल इंजन की सरकार बनेगी जैसे यूपी में है और अन्य राज्यों। पहले भी झारखंड के सीएम को जेल में डाल के देख लिया ना, वहां से फिर दोबारा रिपीट हुई ना, तो ये बहुत गलत वो है। किसी को मतलब एक चुने हुए नुमाइंदे को, तुम चुने हुए चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दो, ये कहाँ का रूल है? ये वो तो पुलिस ने डाला था ना, कुछ गड़बड़ी करेगा ईडी ने ये किया। अमित शाह ने डाला है। ये अमित शाह ने डाला है। यस, अमित शाह के ही अब पुलिस भी वही काम कर रही है। पुलिस भी जो अमित शाह, जो दिल्ली का एलजी कहता है, कुछ भी हो जाए वो वही काम कर रही है। मतलब दिल्ली पुलिस, मतलब उसको वोट भी अगर उनका बस चले ना तो सारे ठप्पे वही लगा दे। अच्छा, अगर ऐसा होगा उनका बस चलेगा तो सारे ठप्पे में उनसे लगवा दें। बिल्कुल, ये पुलिस उन्हीं के काम कर रही है। पुलिस आप मेरे से ज्यादा बेहतर हैं, आप पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं। पुलिस का क्या रोल है? पुलिस का रोल ये जिसको चाहे उसको अंदर कर रहे हैं, जिसको कुछ भी चाहे तो वो संसोदिया को अंदर कर दिया। कोई मतलब ये है। लेकिन भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि संस्थाएं अपना काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के गुंडे हो गए हैं, पहले ये बहुत सही आदमी थे, अब तो जो ये कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं, किसी के साथ मिल जाते हैं, पैसा संदीप की सीट खड़ा करा है केजरीवाल के सामने, तो ये सब बिके हुए हैं। ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो गए। कांग्रेस पहले ये होता था, भाजपा और कांग्रेस एक हो गई है एक हो गई इनको हराने के लिए। बिल्कुल, इनको हराने के लिए नहीं, कांग्रेस को पैसा भी दे रही है कि आप अपने कैंडिडेट खड़े करो। अच्छा, कांग्रेस को ये पैसा ही फंडिंग कर रही ताकि इनका वोट का बिखराव हो सके। वोट मतलब वो, तो ये तो सीधा बात। चलिए ठीक है। तो मोदी जी पे विश्वास नहीं है कि मोदी जी अगर दिल्ली में आएंगे तो ज्यादा? मतलब होता हूँ अपना सेंटर में देखना चाहिए। उसके लिए तो सारी स्टेट एक जैसी होनी चाहिए। ये थोड़ी है सवेरे उठते ही केजरीवाल को मतलब बताऊँ 40 मिनट बोलेंगे तो 30 मिनट केजरीवाल को ही नाम नहीं लेंगे, लेकिन उसको गालियां ही देंगे। लेकिन भाजपा की पार्टी से हैं वो, तो चाहेंगे ना कि भाजपा की जो पार्टी है वो और राज्यों में भी आए। देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है सारे बराबर होते हैं उनके लिए। मतलब ऐसे प्रधानमंत्री देखना चाहिए, पार्टी की ओर से काम नहीं देखना चाहिए। पार्टी के मतलब तो पार्टी का देखे, अपनी पार्टी का देखे ना। ये थोड़ी है कि केजरीवाल से अमित शाह जो भी चाहे उसे जेल में डाल दे, ये गलत हुआ। चलिए ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब क्या लगता है आपको? आराम से बात करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या लग रहा है दिल्ली में, क्या लग रहा है किसकी सरकार आने जा रही है इस बार? दिल्ली में तो केजरीवाल का ही सरकार है। तो केजरीवाल, ये आप आसपास के लोगों को देखकर अपनी राय? केजरीवाल ने काम किया ना, केजरीवाल ने काम किया है? काम का ऊपर ही वोट मांग रहा है। बहुत सारे में राज्यों में तो सरकार है बीजेपी का, उनका मुख्यमंत्री बोल देता हमने अगर काम किया तो वोट दो। इन्हें तो बोल रहा है ना, हमने काम किया तो हमें वोट डालो, अगर काम नहीं किया तो मत दो वोट। बोल रहा है कि नहीं केजरीवाल? ये तो सभी मुख्यमंत्री बोलते हैं ना। 20 राज्यों का मुख्यमंत्री कोई नहीं बोले, बीजेपी का देखा तो एक भी बोला कोई? वो क्या बोलते हैं, वो जब वोट मांगने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, सिख ईसाई, यही करते हैं उन लोग। अच्छा, बीजेपी वाले सब हिंदू मुस्लिम करते हैं। आम आदमी पार्टी काम का ऊपर वोट मांग रहा है, और काम किया उसने और काम का ऊपर ही वोट देगा आदमी। मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में सबका साथ है, सबका विकास है। 20 राज्यों में तो उनका सरकार है, कई गाड़ी फ्री है, लेडीजों के लिए बस फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, शिक्षा फ्री है। बोल रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी देके बस चुनाव जीतना चाहते हैं। आप इधर आइए। अब अगर फ्री का रेवड़ी है तो अभी तो कांग्रेस भी घोषणा किया था, हमने भी 2500 रुपए देंगे। वो फिर कहाँ से देगा? वो फिर क्या है? कांग्रेस भी तो बोला
लेकिन भाजपा अब ने नहीं कहा है ना अभी तक फ्री का कुछ। तो भाजपा भी तो लाडली योजना तो दिया, वो क्या है फिर? सभी पार्टियां एक ही जैसे काम कर तो रही है। एक ही जैसा काम कर रहे हैं। और भाजपा जो कह रही है कि दोगुनी गति से विकास होगा, तो दूसरे राज्यों में दोगुनी विकास हो रहा तो है। वहां तो हो ही रहा है, बोल रहे हैं कि वहां हो रहा है, यहाँ भी अब करेंगे। अब देख लो, पब्लिक तो वोट का विकास का ऊपर ही वोट डालेगा। तो विकास तो मोदी जी कर रहे हैं ना, कि कौन कर रहा है? केजरीवाल कर रहे हैं ना दिल्ली में। केजरीवाल कर रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक है। और भाई, अच्छा भाई साहब, आप काफी हुआ है, आप बताइए आपको क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार? जी दिल्ली में फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल की सरकार है और मेरे को जो लगता है अभी मैं तो बाहर रहता हूँ, बाहर पढ़ता हूँ, पर अच्छा, आप बाहर पढ़ते हो, चलो यहाँ कोई पे वोट मेरा यहीं का है। अच्छा, वोट आप कहीं का है? हाँ जी, तो जिस हिसाब से मैंने पिछले 10 साल में देखा है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जो जो पीछे तबके के लोग हैं, जो पंक्ति में सबसे आखिरी में बैठते हैं, उस तबके की आवाज़ को वो आगे लाए हैं। वो सिर्फ शिक्षा की बात करते हैं, वो विकास की बात करते हैं, वो हेल्थ की बात करते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कोई और सरकार करती है। बाकी सरकार लड़वाने का काम करती है, आपसी में भाईचारे को ख़त्म करने की बात करती है, ना कोई शिक्षा के लिए बोलता है, ना कोई हेल्थ के लिए बोलता है, ना कोई बुज़ुर्गों के लिए बोलता है। जो मैंने देखा है, मेरे हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल जी को आने वाले 5-10 सालों में मैं तो प्रधानमंत्री की तौर में देखता हूँ। आप प्रधानमंत्री के तौर पे देखते हैं? जी। खैर अन्य पार्टियां भी अपनी योजनाओं की बात करती है। आयुष्मान योजना हालांकि दिल्ली में लागू नहीं है, भाजपा भी करती है। आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी 19 साल उम्र है। अच्छा, 19 साल है। एकदम बिल्कुल नए वोटर हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल नया वोटर। पहली बार आई थिंक? पहली बार, हाँ जी। अच्छा, तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये विकास की बात करते हैं, इन पे तो भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। ये भ्रष्टाचार दूर करने आए थे, ये बीच में इनको जेल की हवा भी खानी पड़ी, उस पर क्या जवाब देंगे आप? जी, तो मैंने इस केस को बिल्कुल बहुत क्लोज से फॉलो किया है। इस केस को बिल्कुल अपने आंखों से फॉलो किया है। मैंने यूट्यूब पे हर चीज़ें देखी, मैंने जो ऑफिशियल चीज़ें थी, डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल थे, वो सब कुछ रीड किया है। अभी तक ना तो सिसोदिया जी के ऊपर 1 रुपए का भी चार्ज प्रूफ कर पाई है, ना ही अरविंद केजरीवाल जी पे प्रूफ कर पाए हैं, ना ही जो तीसरे विजय नायर जी गए थे अंदर, ना उनके ऊपर कोई प्रूफ करवाया है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर 1 रुपए का भी उनके ऊपर इल्ज़ाम प्रूव नहीं हुआ है। वो जो भी था वो आपको पता ही है, सीबी और जो ईडी है वो सारे सीबीआई और जो ईडी है वो सारे भाजपा की सरकार है, तो उनके चमचे हैं और वो उन्हीं की उस पर काम करते हैं। तो कहते हैं कि ये सारे काम जो प्रशासन अपने हिसाब से करता है, हम इसको कोई डायरेक्शन तो देते नहीं। जी, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब उनके ऊपर कोई आरोप नहीं सिद्ध हुआ तो उनको जेल के अंदर कैसे ले गए वो? अभी फिर अगर आरोप सिद्ध हो गया तो उन्हें वापस क्यों छोड़ दिया? आरोप तो अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, और जमानत तो किसी भी व्यक्ति का अधिकार होता है, तो उन्हें जमानत मिल गई है, क्योंकि केस लंबा चलेगा तो कोर्ट जमानत दे देती। तो अभी उनको जमानत मिली है, अभी जो है दोष सिद्ध नहीं हुआ है। तो वही वो भाजपा वाले कह भी रहे हैं कि अभी जमानत पे छूटे हैं, पहले जेल में थे, अब बेल में हैं। हाँ जी, तो मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ। 1 साल जी जो हमारे क्या नाम है, जो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं सत्येंद्र जैन जी, 1 साल रह के 1 साल तो बहुत सारी चीज़ें फाश हो जाती हैं। और ये तो इतना हाईलाइटेड केस था, इसके अंदर तो वैसे ही सारी मीडिया थी, सारे लोग थे, पब्लिक थी, फिर भी 1 साल में इतना प्रेशर होने के बाद भी उनके खिलाफ एक रुपए का कोई सबूत नहीं निकाल पाई। कुछ ना कुछ तो चीज़ है, मोदी जी कोई तो को दबाव है, कोई कहीं ना कुछ तो है। अच्छा, मोदी जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप एकदम बिल्कुल नवयुवक हैं, जिस तरह से मोदी जी युवाओं से अपील करते हैं, आप भी युवा हैं, आप उनकी नीतियों और केजरीवाल की नीतियों में क्या अंतर देखते हैं? जी, मोदी जी को मैं सच बताऊं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके और बिल्कुल जो मेरे साथ दोस्त रहते हैं उन सब की बात करना चाहूँ तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, केजरीवाल जो है वो युवकों को, अभी आपने एक स्कीम देखी होगी, उन्होंने एक स्कीम निकाली है जिसके अंदर जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, जो उनको लगता है कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं, उनको वो फ्रांस भेज रहे हैं, जर्मनी भेज रहे हैं। तो मैं तो स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की? हाँ जी, अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना नाम है उसका। तो उसके तहत वो टीचर्स को फॉरेन भेज रहे हैं, ताकि टीचर्स बाहर की जो संस्थाएं उनसे अपने अंदर चीज़ें लें और यहाँ पे बच्चों को आके सिखाएं। तो ये केजरीवाल जी बच्चों की बात कर रहे हैं और हर चीज़ की बात कर रहे हैं। जब देश पढ़ेगा जब ही वो आगे बढ़ेगा, जब गरीब का बच्चा पढ़ेगा जब ही देश आगे बढ़ेगा। अच्छा, भाजपा ने पूरे दिल्ली में एक पोस्टर लगा रखे हैं, आपने देखे होंगे, मेट्रो के अंदर भी है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, और हर पोस्टर में अलग अलग पिक्चर्स हैं, आप देख रहे होंगे। तो क्या आप उस पोस्टर से ताल्लुकात रखते कि नहीं रखते? कुछ ऐसा है कि नहीं है? मैं बताता हूँ। उनका कहना है अब नहीं सहेंगे, पूरी 70 की 70
आम आदमी पार्टी को जिता के रहेंगे। अच्छा, पूरी की पूरी 70 की जी 70? बिल्कुल, मेरे को तो लगता है 70 की 70 आ रही है इस बारी भाजपा आम की जो आदमी। डबल इंजन सरकार है उस पर आपको विश्वास नहीं है? बिल्कुल विश्वास नहीं है, इतने राज्यों में सरकार है डबल इंजन की, कहीं विकास नहीं हुआ है, कहीं विकास नहीं हुआ? कहीं विकास नहीं 10 साल में मोदी जी का विकास कुछ हुआ है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक ही बंदा जानता हूँ जो उनकी पार्टी में विकास करता है थोड़ा बहुत, उसको भी वो दबा देते हैं, बाकी मेरे को कौन जीरो। उनकी पार्टी में कौन विकास कर रहा नितिन गडकरी जी। है? अच्छा, नितिन गडकरी जी का मतलब काम ठीक है हाँ जी, उनका ठीक है, और बाकी किसी का नहीं? बाकी तो सब चोर हैं। चलिए ठीक है, सभी लोग अपनी अपनी बात करें। भाई साहब आप भी आ जाएं, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम देव राजपूत है जी। क्या लग रहा है राजपूत जी, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? देखिए, इस बार दिल्ली में विकास की सरकार, जो केजरीवाल जी की सरकार है, जो गरीब लोगों के लिए काम करती है। सबसे पहले देखिए, देश का जो युवा है, जो दिल्ली का युवा है, वो चाहता है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा पे बात हो, दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य की बात हो, दिल्ली में अंदर महिला सशक्तिकरण की बात आम हो। आदमी पार्टी तो इन चीजों को कह रही है कि हम कर रहे हैं। जी जी। देखिए, चाहते क्या है, देश का लीडर का काम होना चाहिए जो गरीब, जो सबसे पीछे खड़ा हुआ, उसको आगे लाने का काम करे। देश में शिक्षा की बात हो, देश में बांटने की बात ना हो, देश में भाई से भाई लड़ाने की बात ना हो, देश में बात हो कि हम आगे रोजगार को कैसे पा सकते हैं, देश का युवा आगे कैसे बढ़ सकता है, देश का नाम रोशन कैसे कर सकता है। तो वो बात केजरीवाल जी अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने घर घर जाके लोगों को फीडबैक लिया है कि देश चाहता है युवा आगे कैसे बढ़ेगा, उसके ऊपर दिल्ली सरकार काम कर रही है, जिसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल है, दिल्ली सरकार के स्कूल है, वो आज प्राइवेट स्कूल से अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बच्चे विदेश में जा रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, बच्चे आईआईटी क्लियर कर रहे हैं, जो कभी होता नहीं था सरकारी स्कूलों में। आज अच्छी स्वस्थता जो मिल रही है दिल्ली के अंदर, जो मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, शिक्षा। भाजपा तो लगातार नकार रही है कि ऐसा कुछ काम नहीं हुआ। 10-11 सालों में लगातार लूट मची हुई है, कुशासन का अड्डा बना हुआ है, हवा गंदी है, पानी गंदा, प्रदूषण है, सड़कों में गड्ढे, बहुत सारी बातें कही जा रही है। जी। देखिए, भाजपा क्या कह रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली की जनता क्या कह रही है उससे फर्क पड़ता है। 2015 में दिल्ली की जनता ने दिखाया कि केजरीवाल की सोच को कैसे आगे बढ़ाया जाए। 2020 में दिखाया दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की महिलाओं ने, दिल्ली की बहनों ने, कि केजरीवाल उनके लिए क्या सोच रहे हैं। एक महिला को चाहिए क्या? फ्री बस। फ्री बस क्या? फ्री बस एक फ्री बस नहीं है महिलाओं के लिए, उसमें सशक्तिकरण है कि जो पैसे वो ट्रैवलिंग में पैसा यूटिलाइज करते थे, आज वो अपने घर को चलाने में, बच्चों की शिक्षा में लगाने के लिए काम कर रही है। तो उससे क्या है, महिला आगे बढ़ रही है, प्रोत्साहित हो रही है, महिला आगे निकल के देश के लिए काम कर रही है, दिल्ली के लिए काम कर रही है आगे बढ़ाने के लिए। ये सोच सिर्फ केजरीवाल जी की है। चलिए ठीक है भाई साहब, आप क्या कहना चाहें, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल की ही सरकार रहेगी? सरकार ही उसी बनेगी। क्यों, भाजपा और कांग्रेस से कुछ नहीं कर पाए? भाजपा ने हमेशा लड़ाया है और 10 साल से ना बात तो करते, काम नहीं करते। वो बात करते हैं, काम नहीं करते? काम नहीं करते, मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे, 10 सालों से मोदी जी कुछ भी काम नहीं कुछ नहीं काम करा है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये करता है वो, और कोई काम नहीं? और कोई काम नहीं। वो जो आर्थिक महाशक्ति बन रही है भारत, वो जो लगातार विदेशों में वो सब- एक डंका बज सब- रहा है, सब सिर्फ आप लोग कर रहे हो, सिर्फ हम लोग कर रहे हैं? हाँ, मीडिया दिखा रही है वो, ऐसा वो कुछ जमीनी धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो मोदी जी फिर जो चुनाव जीते हैं, अभी महाराष्ट्र में जीते थे, तो वो क्या था? सब बकवास है वो मतलब वो जीते तो बकवास, हाँ। और कोई दूसरी पार्टी जीते तो सही। वो ठीक है। ये क्या बात हुई? आखिर चुनाव आयोग ने सब जगह चुनाव करवाए, विश्वास मोदी जी के ऊपर से ना लोगों का विश्वास उठ गया है। मुझे उठ गया है। हाँ, ऐसा क्यों हुआ है? झूठ बोलते हैं वो। अच्छा, झूठ बोलते हैं? हाँ, झूठे प्रधानमंत्री आप बोलते झूठे हैं? प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है, सबकी अपनी अपनी बात है। तो यहाँ बहुत सारे लोग मिले, सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने, 70 सीटों पे चुनाव होने जाने हैं। कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, तीनों ने ही दम लगा रखा है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।